जय हो माता महालक्ष्मी की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके समस्त परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दीपावली का पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। बहुत ही विधि विधान से हर घर में इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को मनाने का और उनको प्रसन्न करने का ये एक बहुत ही उत्तम दिन होता है। साल भर में ये जो पूजा होती है, अगर आपने कर ली विधि विधान से, तो माता लक्ष्मी साल भर आपके घर में वास करेंगी और आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो कैसे पूजा करनी है, कैसे हमें भोग लगाना है, क्या आरती करनी है और पूजा के बाद हम क्या उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी सदैव हमेशा हमारे घर में वास करें। तो चलिए हमारी पूजा को विधि को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पूजा होती है दीपावली की, इसको शाम से लेकर रात तक आप कभी भी कर सकते हैं, यानी कि प्रदोष काल में गोधूली बेला से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूजा होती है वो अंधेरे में होती है, क्योंकि इस दिन अमावस्या होती है। और आपको इस दिन जितना हो सके अपने घर को दीपों से और लाइट्स से सजा लेना है। कहीं भी अंधकार नहीं रहना चाहिए, आपके हर एक घर के हर एक कोने में उजाला होना ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चौकी लगा लेंगे। चौक पूर कर आपको चौकी लगानी है। अगर आपके यहाँ सुराती बनाई जाती है तो दीवार पर गेरू से आप सुराती बना लीजिए, नहीं तो आप माता की फोटो या प्रतिमा रखकर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फ्रेम रखा है जिसमें माता लक्ष्मी, सरस्वती माता, कुबेर भगवान और गणपति जी बने हुए हैं। अगर आपके पास ऐसी फोटो ना हो तो कैलेंडर आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है ऐसा पोस्टर, तो आप लाकर दीवार पर चिपका कर भी पूजा कर सकते हैं। अब हमें इसमें कलश की स्थापना करना अनिवार्य है। तो मैंने यहाँ एक पीतल का लोटा ले लिया है। आप कांसे का, पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का किसी का भी ले सकते हैं। उसमें कंठ तक आपको जल भर लेना है। 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिएगा और कंठ पर मौली ज़रूर बांध लीजिएगा। अब इसके अंदर आपको एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा, एक सिक्का, कुछ अक्षत और यहाँ पर कुछ पुष्प डाल देना है। स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा लोटे के ऊपर, और पूर्ण पात्र हमें ज़रूर रखना है। मैंने गेहूं भरकर रखे हुए हैं, आप चाहें तो आप चावल भी रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको पंच पल्लव या फिर 5, 7, 11 आम के पत्ते लेना है। अगर आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो ये जो पूजा है, एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप घर की महिला हैं और पूजा कर रही हैं तो 16 श्रृंगार कर कर अच्छे से ये सज संवर कर पूजा कीजिएगा, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। तो आपको भी सभी जो आपके आभूषण हैं उनको पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो कलश है ये भगवान हमारी माता रानी के सीधे हाथ पर रखना है हमें, और इसके ऊपर हमें रखना है पानी वाला नारियल। नारियल जो आप श्रीफल लेंगे उसमें भी मोली या फिर लाल कपड़ा आप ज़रूर बांध लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक लक्ष्मी दीपक बनाना है, यानी कि ये जो दीपक है वो रात्रि भर जलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ी साइज़ का लीजिएगा। क्योंकि ये जो दीपक है वो आपको रात्रि भर इसलिए जलाना है जिससे कि आपके घर में अंधेरा ना हो और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने जो तेल है वो सरसों का लिया है। इस दिन तेल के दीपक जलाए जाते हैं, पर आरती के लिए आप घी का दीपक जलाइएगा। आरती के लिए घी का दीपक, और सभी तेलों जो जितने भी आपके दीपक जलेंगे वो सरसों के तेल के या तिल के तेल के आप जला सकते हैं। इसका देखिए, मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। थोड़ी सी आपको चावल की जो ढेर है उसके ऊपर आपको इसको रखना है, क्योंकि अक्षत जो होते हैं, चावल जो होते हैं, वो भी माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। अब हम गंगा जल लेके सभी पर भाव रूपी स्नान करा देंगे। अगर आप विग्रह रख रहे हैं तो उनका अभिषेक कर कर रखिएगा, और अगर आप मिट्टी के रख रहे हैं तो उनको भी ऐसे ही भाव रूपी स्नान कर कर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मिट्टी के नहीं रख कर आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मिट्टी के नहीं रखते हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टी के रखते हैं तो उनको विसर्जित किया जाता है अगली साल। इस साल नहीं कीजिएगा, उसको आप रख लीजिएगा संभाल कर, फिर अगली साल जब नए लाएं आप तो उनको फिर विसर्जित कर दीजिएगा। अब देखिए, मेरे पास यहाँ पर कमलगट्टे की माला है, तो मैं माता को अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि कमलगट्टा माता को
बहुत प्रिय होता है। माता लक्ष्मी का प्रिय चीज़ होती है कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी और कुछ जो चांदी सोने के सामान होते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले गणपति जी का पूजन किया है, सभी को हम तिलक लगाएंगे और मन में आप जो माता लक्ष्मी के मंत्र हैं आप ज़रूर बोलते रहें। आपको कौन से मंत्र बोलना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम क्रीम श्रीम, ये मंत्र आपको बोलते रहना है। आप चाहें तो कमलगट्टे की जो माला होती है उससे आप माला भी कर सकते हैं 108। अब हम सभी जगह तिलक कर देंगे। आपको जो कलश है और नारियल है उस पर भी तिलक ज़रूर करना है। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पीले वाले जो अक्षत होते हैं जो कि मैंने कलश के नीचे भी रखे थे वो अलग से कर कर रख लेंगे सभी पर। आप वो अगर अर्पित करते हैं तो उससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक मौली कलावा ले लिया है। माता को वस्त्र रूपी हम मौली कलावा अर्पित कर देंगे और यहाँ मैंने फूलों की माला भी अर्पित कर दी है। अब माता को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर हम कुछ गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टे, चांदी सोने के सामान और गुंचू ये आप ज़रूर निकाल कर रखें। तो मैंने एक चांदी की कटोरी में सभी चीज़ें निकाल कर रख ली हैं। मैंने एक यहाँ पर लघु शंख भी रखा है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर रखिएगा। बड़ा शंख है तो वो भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम धूप अर्पित करेंगे माता को और इत्र अर्पित करेंगे। माता का जो आप मंडप सजाएं, जहाँ पर चौकी लगाएं, वो आप बहुत सुंदर तरीके से सजाइएगा और थोड़ा सुगंधित कर दीजिएगा। तो देखिए माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जब आप भाव से पूजा करते हैं। तो मेरा फूल गिर गया, आपने देखा ही। तो अब हम माता को फिर से फूल अर्पित करेंगे और माता को यहाँ पर अगर आप कमल का फूल अर्पित करते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। वैसे तो दिवाली के समय फूल वालों की दुकानों पे ये आसानी से मिल जाता है, तो आप ज़रूर लेकर आइएगा क्योंकि ये जो पूजा है वो विशेष होती है, मुख्य पूजाओं में से एक होती है। तो आप मुख्य मुख्य चीज़ें जो विशेष चीज़ें हैं वो माता को ज़रूर अर्पित करें। मैंने यहाँ पर माता को लाई जो कि खील बताशा होते हैं वो अर्पित कर दिए हैं और धनिया जो कि हमने धनतेरस पर भी रखी थी तो वो भी हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर आपको सप्त अनाज अर्पित करना है। तो मेरे जो अनाज हैं यहाँ पर मैंने 5 अनाज रखे हैं और आप चाहें तो 7 अनाज भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आप कम से कम 3 से 4 या 5 तरीके की आप तरह तरह की मिठाइयों का भोग लगाइएगा। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर चावल की खीर भी बना सकते हैं क्योंकि माता को चावल की खीर बहुत प्रिय होती है। अब मैंने यहाँ पर जो अपने धनतेरस पे जो चीज़ें लेके आई थी उसको यहाँ पर रख दिया है। सिक्का हम पूज लेंगे। आप जो भी चीज़ अपनी धनतेरस पर लेकर आए हैं उनको ज़रूर यहाँ पर पूजा में रखें। आप यहाँ अपने नोट रख सकते हैं, आप अपने जेवरातों की पूजा कर सकते हैं। तो सभी पे गंगा जल छिड़क कर आप उनकी भी पूजा ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चांदी की पायल बिछिया और यहाँ पर कुछ सिक्के लेके आई थी जो कि 1-1 ग्राम के होते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं सुनार की दुकान पर। तो उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। और इस दिन बहुत ही विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ, पीली वाली जो सरसों होती है वो माता को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। आप अपनी मनोकामना कहकर अगर आप पीली वाली सरसों आप चढ़ाते हैं माता को तो आपके जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। अगर कोई कर्जा भी होगा तो वो उतर जाता है। तो ये उपाय आप इस दिन, खास करके दिवाली के दिन का उपाय है, ये ज़रूर करके देखिएगा। अब माता को हमने पीने के लिए जल रख दिया है। हमारा जो लघु शंख है उसको हम पूज लेंगे और माता को यहाँ सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। 5-7 तरीके का आप सुहाग का सामान अर्पित कीजिएगा। कुछ दक्षिणा रख दीजिए जिससे कि अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती तो पूरी हो जाती है। कम से कम 5 तरीके का आप यहाँ पर जो फल है वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा। 5 तरीके के फल मैंने अर्पित कर दिए हैं और एक पान के ऊपर बताशा और मिठाई हम रख देंगे क्योंकि माता लक्ष्मी को पान का जो भोग है वो बहुत प्रिय होता है। तो पान पर रख कर आप जब भोग अर्पित करेंगे तो माता बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं। तो आपको मन ही मन माता से प्रार्थना करना है कि हे माँ, मैं आपकी पूजा बहुत ही श्रद्धा से कर रही हूँ। मेरे पूरा परिवार आपकी सदैव कृपा प्राप्त करता रहे और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पूरे परिवार पर आप बनाए रखिएगा। अगर हमारी पूजा से आप थोड़ी सी भी खुश हैं, थोड़ी सी भी प्रसन्न हैं तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इसी भावना से आपको ये पूजा करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये जो पूजा है दिवाली की मुख्य पूजा है, इसीलिए हमारे घर का मुखिया करता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। पूरा समस्त परिवार सम्मिलित होता है
और पूजा करता है, पर मुखिया जो होता है वो इसकी जो पूजा है उसको संपन्न करता है। तो अब हम आरती का लेंगे तो बहुत सारी जगह पर ये भ्रम फैलाया जाता है कि लक्ष्मी माता की आरती आप नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं है। बहुत ही ज़ोरों शोरों से और शंख की ध्वनि से और घंटी बजाकर, गण देवता को बजाकर आपको आरती गानी है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है और माता को प्रसन्न करना है। इस तरीके से आपको आरती कर लेना है और ये आरती आप भगवान को देकर और अपने पल्लू में थोड़ा सा जल लेकर पूरी समस्त पूजा का आचमन करने के बाद आपको ये आरती स्वयं भी लेना है और आपके पूरे परिवार को आरती देना है। और इस समय शंख ज़रूर बजाइएगा, हमारे यहाँ शंख ज़रूर बजाया जाता है इस दिन। और आपके यहाँ अगर सुराती बनाई जाती है तो उसके मुख पर यानी कि उसके मस्तक पर आपको एक चांदी का सिक्का मिठाई के साथ ज़रूर चिपकाना है। तो ये हमारे बुंदेलखंड में इस तरीके से पूजा होती है। आपको कैसी लगी ये पूजा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी हिंदू धर्म में मानने वाले सनातनियों के पास ये वीडियो पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी को लाभ प्राप्त होगा। अब सबसे आखिरी में आपको यहाँ थोड़े से हाथों में खीलो बताशा ले लेना है और माता के ऊपर और सभी जगह आपको यहाँ पर उनको अर्पित करना है, खील की वर्षा करना है। ये ज़रूरी करिएगा लास्ट में। घर के सभी मेंबर्स, सभी जितने भी सदस्य हैं ये काम ज़रूर कीजिएगा और सिर रखकर पैर छू लीजिएगा। जिस आसन पर आप बैठे हैं उसको ज़रूर पूजिएगा और घर में हर एक कोने पे दीपक ज़रूर जलाइएगा। घर के बाहर तो हम जलाते ही हैं, घर के अंदर हर एक कमरे में आप दीपक ज़रूर जलाइएगा। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिरी में थोड़े समय के बाद जब भी आप फ्री हो जाएं तो धन की पोटली ज़रूर बनाइएगा। एक लाल कपड़ा लेकर जो भी अभी हमने गोमती चक्र और लघु नारियल, लघु शंख, कमलगट्टे, कौड़ी और सिक्के ये सब रखे हैं वो आपको उसमें बांध देना है। और ऐसा कोई भी सामान मत रखिएगा जिससे कि वो अगले साल तक ख़राब हो जाए। बस इतना ही सामान रखिएगा और उसकी पोटली बांधकर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे माता की कृपा प्राप्त होगी आपको। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट कर कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर टाइप कीजिएगा। आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हैप्पी दीपावली।